आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की खास खबरें। लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए चुनाव मुहिम तेज हो गई है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के रहनुमा कई रैलियां कर रहे हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से उत्तराखंड के 2 रोजा दौरे पर रहेंगी। कल रात ताइवान में एक के बाद एक कई जलजले आए, जिनमें सबसे ताकतवर जलजला 6.1 शिद्दत का था। भारतीय मौसमियात महकमे ने आइंदा 4 दिनों के दौरान मशरकी भारत में शदीद गर्मी जारी रहने की पेशगोई की है। और खेलों में भारत के तुलिका मान हांगकांग में एशियाई जूडो चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। खबरें तफसील से। लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए चुनाव मुहिम तेज हो गई है। इस मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम कल खत्म हो जाएगी। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के रहनुमा वोटरों को अपने हक में रागिब करने के लिए पूरे मुल्क में कई रैलियां कर रहे हैं। इस मरहले के तहत 13 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की 89 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। राजस्थान में इस मरहले के तहत लोकसभा की 13 सीटों पर पोलिंग होगी। बीजेपी, कांग्रेस और आजाद उम्मीदवार चुनाव मुहिम के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। वजीर आजम और बीजेपी के सरकर्दा लीडर नरेंद्र मोदी आज टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा हलके के उनैरा में एक अवामी मीटिंग से खिताब करेंगे। बीजेपी ने इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की हैं। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि बीजेपी और कांग्रेस के कई दीगर रहनुमा अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए चुनाव मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। वजीर आजम और बीजेपी के सरकर्दा रहनुमा नरेंद्र मोदी आज से छत्तीसगढ़ के 2 रोजा दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे के दौरान जनाब मोदी छत्तीसगढ़ में मुख्तलिफ लोकसभा हलकों में 3 अवामी मीटिंगों से खिताब करेंगे। आज वो जंगजीर चंपा लोकसभा हलके के सक्ती और महासमंद लोकसभा हलके के धमतरी में चुनाव रैलियों से खिताब करेंगे। कल जनाब मोदी सुरगुजा लोकसभा हलके के अंबिकापुर में एक अवामी मीटिंग करेंगे। बीजेपी के आला रहनुमा अमित शाह आज दोपहर महाराष्ट्र के अकोला में बीजेपी के उम्मीदवार अनिप धोत्रे के हक में एक अवामी मीटिंग से खिताब करेंगे। कांग्रेस ने डॉक्टर अभय पाटिल को चुनाव मैदान में उतारा है। अकोला से साबिक रुकने पार्लियामेंट एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर, जो वंचित बहुजन अखाड़ी के सरबराह हैं, वो इस हलके से चुनाव लड़ रहे हैं। कुल 17 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। यहां इस माह की 26 तारीख को वोट डाले जाएंगे। बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह कल अमरावती हलके से बीजेपी उम्मीदवार के हक में एक रैली से खिताब करेंगे। केरला में जुमे के रोज होने वाली चुनाव के लिए तैयारियां पूरे जोरों शोर से जारी हैं। ऐसे में सभी बड़ी सियासी पार्टियां कौमी रहनुमाओं की मौजूदगी में अपनी इंतखाबी मुहिम में सरगर्म हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर रिटायर्ड जनरल वी.के. सिंह ने कल अलुवा में एनडीए के लिए इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया, जबकि मजीद रहनुमा केरला में मौजूद हैं, जहां वो इंतखाबी मुहिम के हतमी मरहले में हिस्सा ले रहे हैं। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे आज चेंगनूर और वायनाड में यूडीएफ के लिए इंतखाबी मुहिम में शिरकत करेंगे। कांग्रेस रहनुमा सचिन पायलट आज तिरुवनंतपुरम में मुख्तलिफ इंतखाबी प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। वजीर आला पिनाराई विजयन भी आज कन्नूर में इंतखाबी प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। सीबीआई के रहनुमा प्रकाश करत और बृंदा करत ने भी कल एलडीएफ के लिए इंतखाबी मुहिम में शिरकत की। इंतखाबी मुहिम कल खत्म हो जाएगी। केरला में अटिंगल लोकसभा हलका रियासत में उन 20 हलकों में से एक है, जहां 26 अप्रैल को रियासत में सभी दीगर हलकों के साथ दूसरे मरहले के तहत वोट डाले जाएंगे। वोटिंग के लिए महज 2 दिन बाकी बचे हैं, लिहाजा अटिंगल में इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है। 3 बड़ी सियासी पार्टियां बीजेपी की क़यादत में एनडीए, कांग्रेस की क़यादत में यूडीएफ और सीपीआईएम की क़यादत में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट अपनी अपनी इंतखाबी मुहिम में तेजी लाने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही हैं। पेश है एक रिपोर्ट। केरला में तिरुवनंतपुरम जिले का अटिंगल लोकसभा हलका रियासत में ऐसा हलका है जहां सख्त मुकाबला होने का इम्कान है। इस लोकसभा सीट के लिए 7 उम्मीदवार मैदान में हैं। असल मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार और मरकजी वजीर वी मुरलीधरन, यूडीएफ उम्मीदवार और मौजूदा एमपी अदूर प्रकाश और एलडीएफ के वी जॉय के दरमियान है, जो
वरकाला असेंबली हलके से एमएलए भी हैं। अटिंगल में चुनाव के लिए तैयारियां हतमी मरहले में हैं। तिरुअनंतपुरम से मयूषा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। तेलंगाना में कल पर्चा नामजदगी दाखिल करने के चौथे दिन कुल 144 उम्मीदवारों ने 169 कागजात नामजदगी दाखिल किए। इसके साथ ही अब तक रियासत में कुल 209 उम्मीदवारों की जानिब से 325 पर्चे नामजदगी दाखिल किए जा चुके हैं। कल जिन उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं उनमें बीजेपी के कोंडा दिशेश्वर रेड्डी, बीबी पाटिल, सीताराम नायक और कांग्रेस के अठराम सुगुना शामिल हैं। चवेला हलके से पर्चा नामजदगी दाखिल करते वक्त बीजेपी के आला रहनुमा और मरकजी वजीर पीयूष गोयल विशेश्वर रेड्डी के हमरा थे। बीजेपी के सीनियर रहनुमा और मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने महज महबूबाबाद और नालगोंडा में रोड शो में हिस्सा लिया। वजीर आला और रियासती कांग्रेस के सदर ए रेवंत रेड्डी ने आदिलाबाद से पार्टी के उम्मीदवार के हक में एक रैली से खिताब किया। तेलंगाना में अगले महीने की 13 तारीख को वोट डाले जाएंगे। लोकसभा इंतखाबात के तीसरे मरहले के तहत मध्य प्रदेश में 127 उम्मीदवार चुनाव मैदान में रह गए हैं। कल कागजात नामजदगी वापस लेने के आखिरी दिन 14 उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस लिए। इस दौरान अब तक चौथे मरहले के लिए 28 उम्मीदवारों की जानिब से पर्चा नामजदगी दाखिल किए गए हैं। वहीं रियासत में मुख्तलिफ पार्टियों के सरकर्दा रहनुमा इंतखाबी मुहिम कर रहे हैं। तफसील हमारे नामानिगार से। बीजेपी के कौमी सदर जगत प्रकाश नड्डा आज मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, रीवा और सतना जिलों का दौरा करेंगे। वो अवामी मीटिंगों और मकामी सतह पर होने वाले प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। बीजेपी के सरकर्दा रहनुमा और वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल मध्य प्रदेश में इंतखाबी मुहिम करेंगे। दूसरी जानिब कांग्रेस के रियासती सदर जीतू पटवारी, साबिक मरकजी वजीर अरुण यादव और राज्यसभा के रुकन पार्लियामेंट विवेक तनखा रायसेन और नर्मदापुरम अजला में कांग्रेस उम्मीदवारों के हक में अवामी मीटिंगों से खिताब करेंगे। मध्य प्रदेश में लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले के तहत 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, जिसमें 1,11,62,000 से ज्यादा वोटर अपने हक रायदही का इस्तेमाल करेंगे। भोपाल से संजीव शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अर्जुमंद अली खान। लोकसभा चुनाव के चौथे मरहले के लिए नामजदगी पर्चे दाखिल करने का अमल इस माह की 25 तारीख को खत्म हो जाएगा, जबकि नामजदगी पर्चों की अगले दिन जांच पड़ताल की जाएगी और उम्मीदवारों को इस माह की 29 तारीख तक अपने नाम वापस लेने की इजाजत होगी। गुजरात में लोकसभा चुनाव के लिए कुल 266 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं, जबकि रियासत में 5 असेंबली सीटों पर जिमनी चुनाव के लिए 24 उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। एक रिपोर्ट। कागजात नामजदगी वापस लेने के आखिरी दिन कल गुजरात में इंतखाबी तस्वीर पूरी तरह वाज़ेह हो गई है। इलेक्शन से पहले भारतीय जनता पार्टी ने सूरत लोकसभा सीट बिला मुकाबला जीत ली है। सूरत सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने और सभी दीगर हरीफ उम्मीदवारों की तरफ से नामजदगियां वापस लेने के बाद बीजेपी के उम्मीदवार मुकेश दल्लाल को कामयाब करार दिया गया। अब रियासत में बाकी 25 सीटों पर लोकसभा इंतखाबात के लिए कुल 266 उम्मीदवार मैदान में हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 18 उम्मीदवार अहमदाबाद ईस्ट हल्के से चुनाव लड़ेंगे, जबकि बरदौली लोकसभा सीट से कम 3 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। आसाम में तीसरे मरहले के इंतखाबात में कुल 47 उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। इस मरहले में 4 सीटों का अहाता किया जाएगा। आज 5 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए हैं। कागजात नामजदगी वापस लेने के बाद कोकराझार में 12, बारपेटा में 14, धुबरी में 13 और गुवाहाटी से 8 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। एक रिपोर्ट। एनडीए और कांग्रेस ने सभी 4 सीटों पर उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा है। बीजेपी और कांग्रेस ने गुवाहाटी सीट से खवातीन उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं। बीजेपी की इत्तेहादी आसाम गण परिषद ने बारपेटा और धुबरी सीट से, जबकि यूपीपीएल ने कोकराझार सीट पर उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। एआईयूडीएफ सदर बदरुद्दीन अजमल धुबरी हल्के से फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। गुवाहाटी से मानस प्रातिम शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अर्जुमंद अली खान। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है।
सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड का 2 रोजा दौरा करेंगी, जो आज से शुरू हो रहा है। सदर जमहूरिया बावकार ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स ऋषिकेश में जलसा तकसीम असनाद की तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक होंगी। सफर के दौरान उनका ऋषिकेश के परमार्थ आश्रम के नुमाइंदों से मिलने और शाम में गंगा आरती में शरीक होने का भी प्रोग्राम है। सदर जमहूरिया कल देहरादून में FRI के मुकाम पर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के तरबियतकारों के जलसा तकसीम असनाद की तकरीब में मेहमान खुसूसी होंगी। भारत के महकमा मौसमियात IMD ने पेशगोई की है कि अगले 4 दिन के दौरान मशरकी भारत में लू चलने और बुध के रोज से खित्ते के मजीद हिस्सों में इसमें इजाफा होने का इम्कान है। मगरबी बंगाल के तराई वाले इलाकों के दूर दराज हिस्सों में शदीद गर्मी के हालात रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने अंदरूनी कर्नाटक, ओडिशा, मशरकी उत्तर प्रदेश, मगरबी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के दूर दराज के इलाकों में भी गर्मी के हालात रहने की पेशगोई की है। ओडिशा, रॉयल सीमा, मगरबी बंगाल के तराई वाले इलाके, झारखंड, विदर्भ, छत्तीसगढ़, जुनूब मगरबी मध्य प्रदेश, तेलंगाना और साहिली आंध्र प्रदेश के बेशतर हिस्सों में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 42 से 45 डिग्री सेल्सियस रहा। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात के दफ्तर ने कल तक के लिए शिमाल मशरकी भारत में शदीद बारिश की पेशगोई की है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की से औसत बारिश का इम्कान है। ताइवान के मशरकी हिस्सों में कल रात एक के बाद एक जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजले से मुताल्लिक कौमी सेंटर NCS के मुताबिक रेख्तर पैमा पर जलजले की शिद्दत 6.1 दर्ज की गई। जलजले का मरकज 10.7 किलोमीटर की गहराई में होलालिन शहर से 28 किलोमीटर दूर जुनूब में वाक़ था। होलालिन के नज़दीक आधे दर्जन से ज्यादा जलजले की शिद्दत 4.5 से 6 तक महसूस की गई। जलजले से किसी जानी या माली नुकसान के अभी फौरी तौर पर कोई खबर नहीं है। इससे पहले इस माह में जजीरे में 7.4 की शिद्दत का जलजला महसूस किया गया था, जिसकी वजह से 13 अफराद हलाक और 1000 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे। ताइवान में गुज़िश्ता 25 साल में ये सबसे ताकतवर जलजला था। इसके बाद जलजले के सैकड़ों झटके महसूस किए गए। चीनी हुकाम ने 2017 से 2023 के दरमियान 5 साल की मुद्दत में 10 लाख से ज्यादा यगौर और दीगर अक़लियती ग्रुपों के अरकान को जबरन हिरासत में रखा हुआ है। इस बात का इंकशाफ अमरीका की तरफ से जारी करदा एक रिपोर्ट में किया गया है। जूडो में भारत की तुलिका मान हांगकांग में एशियाई जूडो चैंपियनशिप 2024 के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। कल क्वार्टर फाइनल मुकाबले में खवातीन के 78 किलोग्राम जुमरे में भारत की खिलाड़ी ने जनूबी कोरिया की आला दर्जे की खिलाड़ी और मौजूदा एशियाई चैंपियन किम हायोन को हराया दिया था। IPL क्रिकेट में कल रात जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 9 विकेट से हरा दिया। आज चेन्नई के MA चिदम्बरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। ये मैच 7:30 बजे खेला जाएगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं अर्जुमंद अली खान। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खियों में जगह दी है। राष्ट्रीय सहारा और प्रताप समेत कई अखबारों ने सदर जमहूरिया के हाथों 67 शख्सियात को पद्म अवार्ड से नवाजे जाने की खबर को खुसूसियत के साथ पेश किया है। रोजनामा मिलाप, इनकलाब, हिंदुस्तान एक्सप्रेस समेत कई अखबारों ने वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के सियाचिन दौरे से मुताल्लिक खबरों को शह सुर्खी बनाया है। अखबार लिखता है कि वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने फौज के सरबराह जनरल मनोज पांडे के साथ खित्ते की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया। इसी सिलसिले में रोजनामा इनकलाब ने वजीर मौसूफ के इस बयान को नुमाया किया है कि सियाचिन भारत की खुद मुख्तारी और अज़्म की अलामत है। मालदीव में सदर मुइज़्ज़ो की पार्टी को भारी अक्सरियत। रोजनामा इनकलाब इस खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखता है कि मुइज़्ज़ो की पीपल्स नेशनल कांग्रेस ने 2/3 से ज्यादा वोट हासिल किए। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए चुनाव मुहिम तेज हो गई है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के रहनुमा कई रैलियां कर रहे हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से उत्तराखंड के 2 रोजा दौरे पर रहेंगी। कल रात ताइवान में एक के बाद एक कई जलजले आए, जिनमें सबसे ताकतवर जलजला 6.1 शिद्दत का था। भारतीय मौसमियात महकमे ने आइंदा 4 दिनों के दौरान मशरकी भारत में शदीद गर्मी जारी रहने की पेशगोई की है। और खेलों में भारत की तुलिका मान
हांगकांग में एशियाई जूडो चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।